हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कल रात को हम लोग जिम कॉर्बेट पहुंच गए थे। आज हम लोग जा रहे हैं जंगल सफारी करने। और जो रिजॉर्ट हमने बुक कराया हुआ है ये पूरा पैकेज लिया है हमने। इसके अंदर हमारे रूम्स, हमारी 2 टाइम की मील्स और जंगल सफारी इंक्लूडेड है। इस वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को जो हमने पैकेज लिया मैं पूरा इसका प्राइस बताऊंगा आपको। जंगल सफारी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। बट वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। गाइज़ ये वो प्रॉपर्टी है जहाँ पे हम स्टे कर रहे हैं और बहुत ही सुंदर प्रॉपर्टी है। मैंने इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाई है, ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और मैं आप लोग को रिकमेंड भी करूँगा कि अगर आप जिम कॉर्बेट आ रहे हैं तो यहाँ पे आप स्टे ज़रूर कीजिए। यहाँ की सर्विसेज भी बहुत अच्छी है, बहुत ही नीट एंड क्लीन प्रॉपर्टी है ये। तो गाइज़ ये वाली जीप है जिसमें आज हम जंगल सफारी करने वाले हैं। और यहाँ से पैकेज कराने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये आपको होटल से पिक करती है और यहीं पे आपको ड्रॉप करेगी। तो गाइज़ हम लोग निकल गए हमारे रिजॉर्ट से और यहाँ से जो डिस्टेंस है जिम कॉर्बेट के गेट का वो लगभग 20 से 25 मिनट है। और जो रास्ता है ना वो बहुत ज़्यादा अल्टीमेट है। मैं आप लोग को दिखा दूँ एक बार। तो गाइज़ 20 मिनट की ड्राइविंग के बाद हम लोग पहुंच गए हैं और आज हम लोग इस जोन से एंट्री करने वाले हैं। इस जोन का नाम है कॉर्बेट हेरिटेज जंगल सफारी कालादुंगी जोन। और यहाँ पे अभी हम सबकी आईडी चेक हो रही है। फिर हमें यहाँ से एक जंगल गाइड मिलेगा जो हमारे साथ जाएगा। और ये बैठी मेरी पूरी फैमिली। गाइज़ वैसे तो यहाँ पे टोटल 12 जोन है, आप किसी भी जोन से एंट्री कर सकते हैं। बट जो यहाँ का मेन जोन है उसका नाम है ढिकाला जोन। ज़रूरी नहीं कि अगर आप ढिकाला जोन से जाओगे तो आपको शेर दिख ही जाएगा, ये टोटली आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है। मैं ये 3rd टाइम कर रहा हूँ ये जंगल सफारी। इससे पहले भी मैंने 2 बार करी है और दोनों बार मैंने ढिकाला जोन से ही एंट्री करी थी। बट मुझे शेर बिल्कुल भी नहीं दिखा। इनफैक्ट मुझे सिर्फ हिरण दिखा था और 1-2 बार मोर। तो गाइज़ ये है हमारे आज के गाइड। भाई नाम क्या आपका? मनप्रीत सिंह। मनप्रीत जी। तो अभी पूरा कितने किलोमीटर का पूरा टूर होने वाला है? पूरा जंगल का ट्रैक जो है 25 किलोमीटर का है और ये जोन का नाम है कॉर्बेट हेरिटेज जंगल सफारी। अभी हम चलते हैं, फिर बात बताते रहेंगे। ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने ये हमें ना गार्बेज बैग दिया है कि कोई भी कूड़ा जो है हमें सारा इसके अंदर फेंकना है, वहाँ पे अंदर गंदा नहीं करना है। इसके 50 रुपये अलग से दिए हैं हमने। तो गाइस हमारी जंगल सफारी स्टार्ट हो गई है और ये पूरी 3 से 3.5 घंटे की जर्नी होने वाली है। बाकी हम इसी उम्मीद में जा रहे हैं कि टाइगर देखने को मिले। ये वाला जो पैच है ना, ज़्यादातर इसमें आप जो पेड़ देख रहे हैं सागवान के हैं। वैसे तो पूरा मिक्स्ड फॉरेस्ट है जितने में हम सफारी करेंगे, पर ये सागवान का पैच जो है, जो लकड़ी हम फर्नीचर वगैरह में यूज़ होती है ना जो लकड़ी, तो ये इसी की यूज़ होती है। गाइस ये देखो, ये टाइगर के पंजे के निशान है। और ये देखो, ये काफ़ी पुराने हैं बट स्टिल कुछ तो दिखा अभी टाइगर का। गाइस हमें इस सफारी का पहला एनिमल दिख गया। और कौन सा दिखा है? लंगूर। वो देखो वो रे कितने साले। जिस सफारी जोन में आप लोग आए हैं ना, इसका नाम कॉर्बेट हेरिटेज जंगल सफारी है। फेमस हंटर थे, एडवर्ड जेम्स कॉर्बेट उनका नाम था। तो इन्हीं जंगलों में, जिन जंगल में हम सफारी कर रहे हैं, तो इन्हीं जंगलों में वो क्या करते थे, हंटिंग करते थे। हंटिंग स्पेशलिस्ट थे जिम कॉर्बेट। हंटिंग स्किल्स उनकी काफ़ी बहुत बेहतरीन थी जिम कॉर्बेट की। तो इन्हीं जंगलों में रहकर वो शिकार किया करते थे। तो उनका जन्म जो हुआ था वो नैनीताल में हुआ था। तो अपना समर सीजन तो वो नैनीताल में बिताते थे। तो उनका जो विंटर हाउस था वो था छोटी हल्द्वानी, जहाँ से आप आए। वहाँ से जो गेट स्टार्ट हुआ ना हमारी एंट्री, वहाँ से 1 किलोमीटर दूर जिम कॉर्बेट म्यूजियम के नाम से जानते हैं उस जगह को। तो वहाँ पर अपना नवंबर टू मार्च जिम कॉर्बेट वहीं रहा करते थे। तो वो जो छोटी हल्द्वानी विलेज है ना, जिससे मैं भी वहीं से बिलोंग करता हूँ, तो जिम कॉर्बेट ने ख़रीदा था 1500 रुपये में उस समय पर। तो उन्होंने 40 परिवार भी बसाए वहाँ पर। उस समय पर क्या था ना, वहाँ पूरा जंगल का इलाका था, पूरा जंगल ही था, कहीं कहीं घर थे। तो वहाँ पर जितने लोगों ने जितना एरिया साफ़ कर लिया उतना एरिया उसका हो गया। उस समय पर यही था। तो जिम कॉर्बेट जब यहाँ से गए 1947 में जो युद्ध चल रहा था, समय पर जब हमारा देश भी आज़ाद हुआ, उसके बाद जब जिम कॉर्बेट गए तो यहाँ के लोगों को दान कर गए ज़मीन। गाइस देखो यहाँ पे भी टाइगर के कितने सारे पंजे के निशान हैं। और ये इसलिए करते हैं क्योंकि ये क्या बता रहे थे आप? टेरिटरी डिफाइन करते हैं। टेरिटरी डिफाइन करते हैं, अपने क्लॉज को शार्प करते हैं। अच्छा, क्लॉज को शार्प करते हैं। ये देखो पूरा नीचे से ऊपर तक ना सारा इन्होंने किया हुआ है, ये देखो।
यहाँ पे सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना जानवर पानी पीने आते हैं। और वो देखो, वो पत्थर पे ना एक किंगफिशर बैठा हुआ है, देखो। तो वहाँ पे भी ऐसा माहौल बना के रखते हैं। यहाँ पर ना बर्ड्स की भी काफ़ी वैरायटीज़ हैं। तो हॉर्नबिल यहाँ पे- बोलते हैं। कितने बर्ड्स की वैरायटीज होंगी अंदाज़ा? बर्ड्स की वो सर 700 के आसपास 700 वैरायटीज़ है। 700 और टोटल कितने टाइगर्स बताए थे आपने? टोटल 262 प्लस है। 262 प्लस है पूरे कॉर्बेट में। हाँ। डिफरेंट पेड़ आप देख रहे हैं ना, ये साल का है। जो सबसे ज़्यादा लाइफ स्पैन रहता है इसी का रहता है, 300 साल तक। तो इस जंगल में क्या रहता है ना, जो यहाँ का टेम्परेचर रहता है इस जंगल में काफ़ी अच्छा रहता है, कूल रहता है। गर्मियों के टाइम पे भी आप देखेंगे, जैसे अब तो ये विंटर्स है तो ऐसे ही कूल रहता है। तो गर्मियों के टाइम पे भी आप जब यहाँ आएंगे ना, तो सबसे जो बेस्ट टेम्परेचर, कूल टेम्परेचर मिलेगा वो आपको यहीं मिलेगा, साल फॉरेस्ट में। का व्यू काफ़ी अच्छा लगता है इस जंगल का। जैसे मूवी वगैरह शूट करने के भी ना जो चुनते हैं तो यही जंगल चुनते हैं ज़्यादातर। तो ये साल वाले में वो काल मूवी जो बनी है वो भी शूट हुई है। काल मूवी? हाँ, आगे जाके। तो गाइस अभी इन्होंने यहाँ पे रोका है फ़ोटोज़ वगैरह के लिए। और एक बार ना आप इस जगह की खूबसूरती देखो, कितना शांत और कितनी खूबसूरत जगह है ये। गाइस ये टोटल 25 से 26 किलोमीटर की जंगल राइड होती है, जिसमें से अभी तक हमने 4 से 4.5 किलोमीटर कर लिए हैं। और सही बताऊँ तो अभी तक सिर्फ 2 लंगूर देखने को मिले हैं। बाकी देखते हैं, अभी 20 से 22 किलोमीटर बचा है, क्या पता कुछ देखने को मिल जाए। वैसे टाइगर के चांसेस तो कम है, अगर हाथी और डियर वगैरह देखने को मिल जाए तो उसी में हमारे पैसे वसूल हो जाएंगे। जो जिम कॉर्बेट थे वो हंटर तो थे ही, उसी के साथ वो क्या करते थे, लिखते भी अच्छा थे। तो जितना भी उनके साथ जो जंगल में जब हंटिंग करते थे, जो भी इंसिडेंट्स उनके साथ इस जंगल में हुआ करते थे, तो उसको लिखते थे। उन्होंने 6 बुक्स लिखी हैं, जिम कॉर्बेट ने 6 किताबें लिखी हैं। उनको आप पढ़ सकते हो। इस जंगल के बारे में भी उन्होंने उसका जिक्र किया है, ये पूरे जंगल के बारे में, और जो इंसिडेंट्स उनके साथ होते थे, कब उनका टाइगर से आमना सामना हुआ। उनके साथ एक कुत्ता भी रहता था, रॉबिन, रोसिना 2 थे, ज़्यादातर रॉबिन रहता था, तो वो भी उनके साथ रहता था। उसका सबका जिक्र किया है जिम कॉर्बेट ने। विलेज का किया है, छोटी हल्द्वानी उस समय के लोगों का किया है, जिन्होंने उनका सपोर्ट किया, चाहे वो ब्रिटिश हो या यहाँ इंडियन हो। बताओ जी मनप्रीत जी, क्या संदेश देना चाहोगे आप जो भी लोग मैं ये जंगल कहना सफारी चाहता करने हूँ आते कि हैं? मतलब ज़्यादातर क्या होता है ना, जितने भी गेस्ट लोग आते हैं, जो लोग यहाँ पर घूमने आते हैं, तो उनका रहता है कि टाइगर दिख जाए, एलिफेंट दिख जाए, कुछ ना कुछ तो दिखे। तो हम लोग भी चाहते हैं वैसे कि इतना पे करके आ रहे हो आप लोग, तो दिखे कुछ ना कुछ। पर जंगल सफारी का आप लोग अगर सोचेंगे, अगर गहरी सोच करेंगे, तो जंगल सफारी का मेन मोटिव होता है जंगल एंजॉय करना, कि आप जंगल को एंजॉय करिए, यहाँ का एनवायरनमेंट देखिए और यहाँ के बारे में जानिए। क्योंकि अब हम जू में तो आ नहीं रहे हैं कि आए और जानवर दिख जाए, जंगल में आ रहे हैं, इतना खुला जंगल है, तो जानवर अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग निकलता है यहाँ। तो ये चीज़ मुझे लगता है कि सबको समझनी चाहिए और जंगल एंजॉय करिए, इसके बारे में जानिए। तो आपकी इस ये बात से हमारे व्यूअर्स देखेंगे बात, हाँ। समझेंगे हाँ। कि जंगल सफारी करने का मतलब सीधा शेर, टाइगर, एलिफेंट, देखना डियर नहीं है। देखना नहीं है। ठीक गया तो वो जंगल आपका enjoy लक है करना। और आपका बोनस है। बिल्कुल। जैसे कि अब हमारी सफारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है,
जो ओवरऑल जो कॉर्बेट हेरिटेज जंगल सफारी का जो 25 किलोमीटर का ट्रैक था हाँ। वो हमने पूरा कर लिया है। और इसमें क्या था, हमें जानवर तो काफ़ी ज़्यादा नहीं दिखा, पर मेन था हमने जंगल एंजॉय किया। बहुत सारी चीज़ें हैं जंगल में जानने के लिए, और जैसे कि जिम कॉर्बेट ने कहा भी है कि जंगल एक ऐसी किताब है जिसको मतलब समझ पाना इतना आसान नहीं है। मतलब इसको जितना जाना, इसमें समझने के लिए बहुत कुछ है। मतलब हर 2 मिनट में जंगल का कहते हैं कि ये चेंज होते रहता है, कुछ ना कुछ इसमें नया होता है। तो प्रकृति से जुड़ना भी एक बहुत अच्छी बात है कि हम प्रकृति से जुड़ रहे हैं, इसके आसपास रह रहे हैं। और जो जितना भी टूरिज़्म बढ़ रहा है उस हिसाब से क्या ये सफारी जोन खुले गए हैं कि लोग इसको एंजॉय करें। और एंजॉय के साथ साथ एक बात का ध्यान रखें कि जानवर को डिस्टर्ब ना करें। वैसे ही हम सफारी करें तो एक तरफ से उनको डिस्टर्बेंस तो हो ही रहा है, इतनी सफारियाँ जा रही हैं, बट हमारा मेन मोटिव ये रहना चाहिए कि उनको हम पैनिक ना करें, क्योंकि अगर जानवर पैनिक होगा तो रिस्की हो सकता है हम लोगों के लिए भी। अपने एंजॉय करिए, बाकी नेचर के बारे में जानिए और विज़िट करिए आप लोग भी कॉर्बेट हेरिटेज जंगल सफारी जोन। काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। और ये जिम कॉर्बेट के नाम से काफ़ी प्रसिद्ध है ये जंगल, क्योंकि जिम कॉर्बेट यहाँ पर हंटिंग किया करते थे। जिम कॉर्बेट का नाम सुन के ही लोग यहाँ पर विजिट करने आते हैं। जो विदेशी लोग भी यहाँ पर, विदेशी जो पर्यटक हैं वो भी यहाँ पर आते हैं, जिम कॉर्बेट का नाम सुन के आते हैं। और क्योंकि जो जिम कॉर्बेट ने 6 किताबें लिखी हैं, लोग उनको पढ़ते हैं। उसमें जो जिम कॉर्बेट ने अपने इंसिडेंट्स बताए हैं, जो उनके सामने जो भी घटनाएं हुई हैं उनके सामने, तो वो उन्होंने बुक में जाहिर की हैं। तो उसी को जब लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पर जानने के लिए आते हैं। और इस जंगल से लगे हुए जो विलेज है छोटी हल्द्वानी, कॉर्बेट की विरासत जिसे कहते हैं, छोटी हल्द्वानी जो जिम कॉर्बेट, जहाँ पर विंटर में जिन्होंने जिम कॉर्बेट ने अपना समय पूरा बिताया, वहाँ पर भी देखने के लिए काफ़ी कुछ है। पुरानी आयरन फाउंड्री भी है जहाँ पर लोहा पिघलाने का काम किया जाता था, चौपाल है। और वहाँ से लोगों से आप काफ़ी कहानियाँ सुन सकते हैं वहाँ के जिम कॉर्बेट की। तो आप लोग एक बार ज़रूर विज़िट करिए और जानकारी लीजिए। थैंक यू। तो गाइस, जंगल सफारी हमारी ख़त्म हो गई है और हम लोग अपने रिजॉर्ट पहुंच गए हैं। बहुत ही दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि टाइगर तो बहुत दूर की बात है, हमें एक हिरन भी देखने को नहीं मिला। बट जो हमारा गाइड था उसने एक बहुत अच्छी बात बोली कि ये जो सफारी होती है ये जंगल सफारी होती है। हम लोग जंगल देखने जाते हैं, जो नेचर होता है उसको एंजॉय करने जाते हैं। अगर टाइगर या कोई भी जानवर देखने को मिलता है तो वो हमारे लिए बोनस होता है। बट कोई नहीं, बच्चों ने बहुत एंजॉय किया, हमारे पेरेंट्स ने बहुत एंजॉय किया, यही काफ़ी था हमारे लिए। बाकी अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये टोटल पैकेज हमें कितने का पड़ा। जो हमारा रूम है ये हमें पड़ा है 4500 का, जिसके अंदर 2 मील्स इंक्लूडेड है। इसके साथ साथ जंगल सफारी के इन्होंने हमसे 6500 रुपये लिए है, जिसके अंदर इन्होंने हमारे रिजॉर्ट से हमें पिक किया और वापस यहीं पे हमको ड्रॉप किया। ओवरऑल बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा हमारा। डिस्क्रिप्शन में हमने जिससे पैकेज लिया मैं उसका नंबर मेंशन कर दूंगा, साथ ही साथ मैं आपको सफारी वाले का डायरेक्ट नंबर भी मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। बाकी आप करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड। अगर सफारी से रिलेटेड या इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अपनी एक और नई वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।